वीडियो में देखेंगे हम लोग लाइटिंग इफेक्ट इसमें लगाते हैं। तो चलो देखते हैं, वापस हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं एक बार आप लोग के सामने। तो हमने फोटोशॉप को ओपन किया। अब यहाँ पे हम फोटो लाते हैं। तो फोटो को लाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर किसी एक फोटो का आप सिलेक्शन करेंगे। अब हमको इसमें लाइटिंग इफेक्ट लगाना है। तो लाइटिंग इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले बैकग्राउंड की राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉपी बनानी है और ओके कर देना है। तो जो भी लाइट लगेगी बैकग्राउंड की कॉपी में लगेगी, बैकग्राउंड में नहीं लगेगी। अब आपने क्या काम किया, आप फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद रेंडर पे गए, रेंडर पे जाने के बाद आप लेंस प्लेयर पे गए, और लेंस प्लेयर पे जाने के बाद देखो यहाँ पर ये लेंस आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे लगाना चाहते हो आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हो आप वहाँ पर क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो 100 आ रहा है, 100 में ज़्यादा लाइट वहाँ पे लग रही है, तो हमने 25 कर दिया, तो 25 में वो लाइट जो है कम हो जाएगी। तो ऐसे वहाँ पे जहाँ पे लाइट लगानी वहाँ पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक लाइट लग चुकी है, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया कि ये जो बैकग्राउंड की कॉपी बनी है, इसी बैकग्राउंड की कॉपी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर बनाकर वो ओके कर देंगे, ठीक है। फिर वापस फिल्टर में जाएंगे, रेंडर पे जाएंगे, लेंस प्लेयर पे जाएंगे। लेंस प्लेयर पे जाने के बाद वापस आप यहाँ पर इसमें क्लिक कर दोगे दूसरे वाले मूंगे पे, ठीक है। फिर वापस देखो, अब देखो बैकग्राउंड की कॉपी 2 बनी है, फिर से इसकी कॉपी बनाएंगे। राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाया और ओके किया, ठीक है। अब इस वाले में तीसरी लाइट लगा देंगे, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद रेंडर पे जाएंगे, फिर लेंस प्लेयर पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे तीसरी लाइट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके आप बार बार कॉपी बनाते जाओ। अब देखो इसका लॉजिक देखो क्या है कि देखो जो बैकग्राउंड की कॉपी पहली वाली जो बनी थी उसमें एक लाइट है, फिर इसी की एक कॉपी बनाई, ठीक है। तो इसकी लाइट भी इसमें कॉपी हो गई, और फिर इसमें एक लाइट और लगा दी। तो इसमें जो कॉपी 2 है इसमें 2 लाइट हैं, फिर कॉपी 3 में कितनी, 3 लाइट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपी 3 की राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना करके ओके कर देते हैं, और वापस यहाँ पर फिल्टर में जाते हैं, रेंडर पे जाते हैं, लेंस प्लेयर पे जाते हैं, और लेंस प्लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर हमने इसमें क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। फिर वापस राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और ओके कर देंगे। फिल्टर में जाएंगे, रेंडर पे जाएंगे, लेंस प्लेयर पे जाएंगे, और फिर वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, और जब हम लोग इसका एनिमेशन चलाएंगे तो एक एक लाइट बारी बारी से वो जलती हुई नजर आएंगी। लेंस प्लेयर पे गए, और वापस यहाँ पे हमने इसमें क्लिक करके ओके कर देना है। फिर 6 की राइट क्लिक करके कॉपी बनाई, ओके कर दिया। फिर फिल्टर में गए, रेंडर पे गए, लेंस प्लेयर पे गए, और यहाँ पे हमने इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे लाइटिंग्स लगा सकते हैं। अब देखो एक तरफ की लाइटिंग हमने लगा दी, अब इधर की लगा लेते हैं, 3 4 लाइट लगा लेते हैं। तो एक बार और कॉपी बनाते हैं, फिर वापस फिल्टर में जाते हैं, रेंडर पे जाते हैं, लेंस प्लेयर पे जाते हैं, और इधर भी लाइट लगा देते हैं। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट लेयर बनाया और ओके किया, फिल्टर में गए, रेंडर पे गए, लेंस प्लेयर पे गए, और यहाँ पे लाइट लगा दिया। फिर वापस राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट लेयर किया, ओके किया, ओके करने के बाद फिल्टर में गए, रेंडर पे गए, लेंस प्लेयर पे गए, और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे लॉजिक देखो इसका क्या है, देख लो, आप लोग को दिखा देते हैं। हमने क्या किया, इन सब की आंखें बंद कर दी। तो देखो यहाँ पर हमने इन सब की आंखें बंद कर दी, तो देखो अभी जो आपको फोटो दिख रही है बैकग्राउंड वाली दिख रही है, और बैकग्राउंड वाली में तुमने कोई लाइट नहीं लगाई है। अब देखो ये जो इसकी एक कॉपी है इसमें एक लाइट लगी है तो एक दिख रही है, ये जो ऊपर वाली इसमें एक लाइट और लगी है तो वो दिखने लगी, फिर इसमें एक लाइट और लगी है तो वो दिखने लगी। तो जैसे जैसे इनकी आंख खोलते जाओगे लेयर की, तो उनके उनमें जो लाइट या जो इफेक्ट लगे होंगे वो हमको क्या दिखने लगेंगे, ठीक है। अब हमको इसका एनिमेशन बनाना है, ठीक है। तो एनिमेशन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर देखो आता है जंप टू इमेज रेडी, ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M है। तो यहाँ पर जंप टू इमेज रेडी में क्लिक कर दोगे या Ctrl+Shift+M प्रेस करोगे तो ये इमेज रेडी आपका खुल जाएगा। और आपको मालूम है कि यहाँ पे आपके सामने दो चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी, विंडो पे जाकर के एक एनिमेशन, और विंडो पे जाकर के एक लेयर, लेयर में क्लिक करेंगे। अब आपको क्या काम करना है
कि एक एक फ्रेम में एक फोटो दिखानी है, दूसरे फ्रेम में दूसरी फोटो दिखानी है, तो सबकी आंख बंद कर देंगे। ये जितने भी हैं जिनमें लाइट लगाएंगे सबकी आंख बंद कर देंगे। और देखो यहाँ पर जो ये फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम में हमारी ये वाली फोटो दिख रही है जिसमें लाइट नहीं लगी है। फिर यहाँ पे हमने एक डुप्लीकेट करंट फ्रेम बनाया, तो इसी की एक दूसरी कॉपी बन गई। और इस फ्रेम में हमने इसके ऊपर वाली फोटो शो कर दी। तो देखो जैसे इसकी ऊपर वाली फोटो शो कर दी, देखो यहाँ पे इस वाले फ्रेम में एक लाइट दिखने लगी। देखो इस वाले फ्रेम में क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई लाइट नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि इस वाले फ्रेम में फोटो कौन सी दिख रही है? बैकग्राउंड वाली। और बैकग्राउंड में हमने कोई भी लाइट नहीं लगाई है। फिर इस वाले में कौन सी फोटो दिख रही है? ये ऊपर वाली, जिसमें हमने एक लाइट लगाई है। तो ऐसे आप क्या काम करते जाओगे, हर बार ये डुप्लीकेट लेयर बनाओगे और उसके ऊपर वाली फोटो को शो कर दोगे, डुप्लीकेट लेयर बनाओगे, उसके ऊपर वाली फोटो को शो कर दोगे। तो ऐसे एक एक फोटो को अलग अलग फ्रेम में शो करते जाओगे। तो जब ये अलग अलग फ्रेम को एक साथ हम स्पीड में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट जल रही है, जलती हुई जा रही है और बुझती हुई जा रही है। ठीक है, आगे समझिए। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे टाइमिंग लगानी है। अगर अभी हम कर देंगे, प्ले कर देंगे, तो ये देखो ऐसे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसमें टाइमिंग लगाना चाहते हैं, तो टाइमिंग लगाने के लिए सबसे आखिरी वाली का सिलेक्शन करो और शिफ्ट बटन के साथ सबसे पहली वाली का सिलेक्शन करो। और यहाँ पर 0 सेकंड की जगह 0.2 सेकंड लगा करके प्ले कर दिया, तो देखो यहाँ पर, ठीक है। जाइए, जाकर के ये इफेक्ट का यूज करिए जाकर। लो, लाइटिंग इफेक्ट भी हमने आपको बता दिया।